Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the presence of peroxide, hydrogen chloride and hydrogen iodide do not give the anti-Markovnikov addition to alkenes because of what reason? Okay, so यहाँ पे हम key concept में क्या लिखेंगे? Key concept में we have to understand this anti-Markovnikov addition. Yes, anti-Markovnikov's एडिशन. फाइन. तो अगर हम ये एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल जो होता है वो ये कहता है कि जब भी देयर इज एन एडिशन ऑफ व्हाट ऑफ एन हाइड्रोजन हेलाइड ओके टू एन एसिमेट्रिक एल्कीन. असिमेट्रिक एल्कीन की बात हो रही है यहाँ पे. सो द एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू व्हाट? इट इज अटैच्ड टू कार्बन. ओके, कार्बन से क्या अटैच होगा? ये हाइड्रोजन. ओके फाइन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा. ओके, सो एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच टू द कार्बन जो कि मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब अटैच टू कार्बन विच हैज मोर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द अदर, और या फिर आप कह सकते हो ये जो नेगेटिव पार्ट होगा इज अटैच टू अ कार्बन जिसके पास मोर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे. ओके, ये क्या है? ये है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. ओके, तो अब अगर हम फिर से इसको समझें तो क्या समझ सकते हैं कि ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेनेवर, जब भी कोई एडिशन होगा हाइड्रोजन हेलाइड का, ओके हाइड्रोजन हेलाइड का होगा, तो उसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो अटैच किससे होगा? कार्बन, जिस कार्बन पे ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे. एंड द अदर नेगेटिव पार्ट जो कि यहाँ पे हेलाइड होगा, ओके दिस ग्रुप इज अटैच टू अ कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. ओके, ये है एंटी मार्कोनिकोव सब्स्टिट्यूट एडिशन. ओके फाइन. नाउ व्हेनेवर वी ऐड हाइड्रोजन हेलाइड्स, अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात करें तो जब भी इनको ऐड करते हैं, ओके इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? जब भी इन एब्सेंस होता है, इफ देयर इज नो पेरोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके तो हाइड्रोजन हलाइड जो होगा वो ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव, जो मार्कोनिकोव रूल होता है उसके अकॉर्डिंग. जो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी एडिशन होगा तो हाइड्रोजन हेलाइड का जब भी एडिशन होगा किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पे, तो इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो अटैच होगा उस कार्बन पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे. ओके, और जो नेगेटिव ग्रुप होगा वो किस पे ऐड होगा? जो नेगेटिव ग्रुप होगा वो ऐड हो जाएगा हमारा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि हम एक्स ले लेते हैं तो ये जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? वो होगा उस कार्बन पे जिस पे है ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस केस में क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स. ओके, इन द प्रेजेंस, यहाँ हमको दिया गया है कि इन द प्रेजेंस, तो अगर पेरोक्साइड is present, okay if the peroxide is present, तो तब जो एडिशन होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का विथ पेरोक्साइड्स, the bromides will follow what? It will follow the radical mediated reaction. ओके, तो इसमें होगा क्या? इसमें ब्रेक हो जाएगा पेरोक्साइड का जो ओ ओ बॉन्ड होता है, वो क्या हो जाएगा? वो लिंकेज टूट जाएगा और इसमें इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा? बी आर रेडिकल, जो कि प्रोसीड कैसे करेगा? बाय एडिंग टू अ लेस सब्स्टिट्यूटेड. तो इट विल बी प्रोसीडेड बाय एडिंग टू अ लेस सब्स्टिट्यूटेड, या फिर आप ये कह सकते हो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट साइड होगा एल्कीन का. ये कौन सा रूल हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव
ओके, यहाँ पे ये W होगा, लेट मी जस्ट रेक्टिफाई दिस थिंग। मार्कोनिकॉव्स, ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है इधर पे। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, तो अगर हमारे पास प्रोपीन है एज अ सबस्ट्रेट और इसमें हम क्या ऐड कराएंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एडिशन कैसे होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के मेथड से होगी, यहाँ से एडिशन जो होगा। तो रिएक्शन कैसी होगी, लेट मी जस्ट राइट कि रिएक्शन सबसे पहले क्या होगी, वो होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, HBr के प्रेजेंस में, और क्या है हमारे पास, पेरोक्साइड है, let me write peroxide in presence of what, peroxide। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 एंड Br, ओके। तो ये जो एक्चुअली जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर लिबरेट कर देना, ओके। सो अगर हम बात करें HI की एंड HCl की, ओके, तो ये इसको फॉलो नहीं करते, वो इस सेम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो एडिशन होता है क्लोरीन और आयोडीन रेडिकल्स का टू एल्कीन्स, टू व्हाट, टू alkenes in an anti-Markovnikov way is an what? Is an endothermic। एंडोथर्मिक का मतलब उसको हमें हीट देनी पड़ती है, ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस एंडोथर्मिक अगेन, यस, एंडोथर्मिक टाइप की है ये रिएक्शन, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट इसमें डालनी पड़ेगी, ओके। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये अनफेवरेबल हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन टू एल्कीन्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वन ऑफ द स्टेप जो है वो इसमें एंडोथर्मिक है, ओके। HCl में क्लोरीन के लिए और HI में आई के लिए ये एक्चुअली एंडोथर्मिक है, इसलिए। और अगर आप दोनों इस सी के अलावा दूसरे देखोगे ऑप्शंस, तो बोथ आर हाईली आयनिक, बट दिस इज नॉट रीजन। वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड अदर इज रिड्यूसिंग, नो। ऑल द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन बोथ द केसेस, no। You can see it is endothermic as in HI and HCl case, okay। So this is the answer over here, I hope you understand it well, best of luck।